ओम सर्व मंगलमिति शुभम। श्री सिद्धि चैनल आपका स्वागत करता है। आज का विषय है शुक्रवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे तथा 6 बहुएं थीं। 6 बेटे कमाने वाले थे एवं सबसे छोटा बेटा बिरजू निकम्मा था। बुढ़िया को इसी बात की चिंता लगी रहती। बिरजू की भाभियां रसोई पकाती और अपने पतियों को भोजन कराती। उनके भोजन करने के पश्चात जो कुछ बच जाता वह बिरजू को दे देती थी। बिरजू बड़ा भोला और सीधा साधा था, मन में कुछ भी विचार न करता, परंतु बिरजू की पत्नी सत्यवती को यह सब अच्छा नहीं लगता था। एक दिन सत्यवती ने बिरजू से यह सब बताया कि उसे सबका बचा हुआ भोजन ही प्राप्त होता है। इस पर वर बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद दिवाली का बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के चूरमा और लड्डू बने। वह सब जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा भाभी ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती रही, वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तब भाभी ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर भाभी ने उसे पुकारा, बिरजू, ओ बिरजू, उठो, लो आकर भोजन कर लो, हमें और भी काम है, जल्दी खा लो तो हम अपने दूसरे काम में लगें। बिरजू बोला, भाभी मुझे भूख नहीं है, मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। भाभी ने कहा, कल जाता तो आज चला जा, हमें क्या। बिरजू बोला, हाँ हाँ, आज ही जा रहा हूँ और कुछ बनकर ही आऊँगा, धन कमाकर ही लौटूंगा। यह कहकर बिरजू घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई, वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। बिरजू वहीं जाकर सत्यवती से बोला, हे देवी, मैं परदेश जाता हूँ, कुछ समय बाद लौट कर आऊँगा, तब तक तुम अपना ध्यान रखना। सत्यवती बोली, हे स्वामी, जाते जाते मुझे अपनी कोई निशानी दो जिससे मैं मन को धीरज दे सकूं और मेरी सुधि नहीं बिसारना। बिरजू बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर का हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान में जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी में रख लो। साहूकार को जरूरत थी तो उसने बोला, रह जा। बिरजू ने पूछा, सेठ जी तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार बोला, भाई काम देख कर ही दाम मिलेंगे। अच्छा कहकर बिरजू वहीं काम पर रह गया। बिरजू प्रातःकाल ही 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक साहूकार की नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। सेठ ने बिरजू की मेहनत, लगन और काम को देखकर उसे मुनाफे में साझेदार बना लिया। देखते ही देखते बिरजू अपनी मेहनत, लगन और मां संतोषी की कृपा से धनवान सेठ बन गया। इधर सत्यवती पर जेठानियों का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। वे दिन भर सत्यवती से सारा काम करवाती और खाने को बासी रूखा सूखा दे देती। सत्यवती इसको भी अपना भाग्य मानकर सहती रही, क्योंकि उसे माँ संतोषी पर अटूट श्रद्धा थी। वह सोचती थी माँ संतोषी कभी न कभी उस पर अवश्य कृपा करेंगी। ऐसा विचार कर वह सारे दुखों को सहती रही। वह जंगल से लकड़ी लाती, बर्तन मांजती, सबके कपड़े धोती, कंडे थापती। जेठानियाँ आटे के चोकर की रोटियां और नारियल के खोल में पानी देती। सत्यवती उसे भी माता का प्रसाद मानकर ग्रहण करती। एक दिन सत्यवती लकड़ी लेने जंगल जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माँ का व्रत करते दिखाई दी। सत्यवती ने उनसे पूछा, बहनों, तुम सब यह किसका व्रत करती हो, इसके करने से क्या होता है, इस व्रत को करने की क्या विधि है। उनमें से एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इस व्रत को करने से दरिद्रता का नाश होता है, निपुत्री को पुत्र, दूर गए परिजन से मिलन होता है, कन्या को योग्य वर की प्राप्ति होती है, मुकदमे में जीत हो जाती है, क्लेश और दुख आदि मिट जाते हैं, माँ संतोषी की कृपा से मन इच्छित कामना पूर्ण होती है। सत्यवती ने पूछा, इस व्रत को कैसे किया जाता है। वह स्त्री बोली, यह व्रत शुक्रवार के दिन निराहार रहकर किया जाता है। सवाया गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ता है। यह व्रत कम से कम 16 शुक्रवार या जितनी कामना हो उस व्रत को लगातार किया जाता है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में खाजा, खीर एवं चने का साग अवश्य बनाना चाहिए। 8 बालकों को बुलाकर उन्हें भोजन कराकर उपहार आदि से संतुष्ट करें। उस दिन घर में कोई भी खटाई ना खावे। यह सुनकर सत्यवती मन ही मन माँ संतोषी के शुक्रवार व्रत का संकल्प कर आगे चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेचकर उससे गुड़ चना ले आई। शुक्रवार के दिन से उसने संतोषी माता का व्रत आरंभ कर दिया।
सत्यवती बड़े ही भक्तिभाव से माँ की पूजा करती और दीन होकर माँ के चरणों में लौटती। वह माँ से विनती करने लगी, हे माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता मेरा दुख दूर करो, माँ मैं तुम्हारी शरण में हूँ। ऐसा कह सत्यवती निरंतर माता की सेवा में लगी रही। माँ संतोषी की कृपा से एक शुक्रवार बीता कि दूसरा शुक्रवार को पति का पत्र आया, तीसरे शुक्रवार पति का भेजा हुआ पैसा प्राप्त हुआ। सत्यवती माता के चरणों में निवेदन करने लगी। वह बोली, हे माँ, मुझे पैसा नहीं, मेरा सुहाग चाहिए। हे देवी, मुझे मेरे स्वामी के दर्शन कराओ माँ। तब माता प्रसन्न हुई और मंदिर में आकाशवाणी हुई, जा तेरा पति जल्दी ही वापस आएगा। सत्यवती बहुत खुश हुई और माता का धन्यवाद करती हुई अपने घर की ओर चल दी। कुछ समय बाद माँ संतोषी ने बिरजू को रात्रि के स्वप्न में दर्शन देकर कहा, बिरजू जाग, सत्यवती तेरी प्रतीक्षा कर रही है, वह बहुत दुखी है, घर वाले उसे बहुत कष्ट दे रहे हैं, वह निरंतर तेरी राह देख रही है, पास पड़ोस वाले उसे लांछित करते रहते हैं। बिरजू जा, सत्यवती को सुख पहुंचा। उधर देवी ने साहूकार को भी स्वप्न में कहा, साहूकार तू बिरजू को जाने की आज्ञा दे और साथ ही उसे बहुत सा धन देकर विदा कर, उसने बड़ी ईमानदारी से तेरी सेवा की है, तेरे धन को कई गुना बढ़ाया है, उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा में बहुत दुख उठा रही है, तू उसे जाने की आज्ञा दे। साहूकार बोला, हे माता, ऐसा ही होगा, आपकी आज्ञा का पालन होगा। दूसरे दिन आँख खुलते ही बिरजू बड़ी व्याकुलता से घर की ओर जाने की तैयारी करने लगा। इधर साहूकार ने बिरजू को बुलवाकर बहुत सा धन देकर उसे जाने की आज्ञा दी। बहुत सा धन और सबके लिए उपहार लेकर बिरजू घर की ओर चल दिया। इधर सत्यवती जंगल लकड़ी लेने गई थी। बिरजू घर पहुंच गया, सबसे मिला, सबको उपहार दिए, परंतु सत्यवती को कहीं न पाकर भाभियों से उसके बारे में पूछा। सभी चुप हो गए, किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। बिरजू बोला, भाभी सत्यवती कहाँ है? भाभी बोली, यहीं कहीं होगी। थोड़ी देर में सत्यवती लकड़ी के गट्ठे को आंगन में पटक कर आवाज लगाई, भूसी की रोटी दो, नरेली में पानी दो। सत्यवती की दीन दशा के कारण बिरजू उसे पहचान न सका, परंतु उसकी अंगूठी को देखकर वह सत्यवती को पहचान गया। सत्यवती की दुर्दशा देखकर बिरजू को बहुत दुख हुआ। वह क्रोध में भरकर भाभियों से बोला, मेरी पत्नी की यह दुर्दशा देवी माँ तुम सबको कभी क्षमा नहीं करेगी। तुम लोगों के लिए धन ही सब कुछ है। मेरी पत्नी ने तुम सबका क्या बिगाड़ा था? यदि बदला लेना ही था तो मुझसे लेते। तुम लोगों ने निर्दोष को दुख दिया है। मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। ऐसा कहकर बिरजू सत्यवती को साथ लेकर घर से चला गया। बिरजू ने देवी माँ की कृपा से उसी गांव में अपना नया घर बना लिया। सत्यवती ने बिरजू से कहा, हे स्वामी, अब अपना घर भी बन गया है। मैंने मान्यता मानी थी कि जब आप वापस लौट आएंगे तब देवी माँ का पूजन करेंगे। मैंने 16 शुक्रवार का व्रत किया था, परंतु अभी तक उसका उद्यापन नहीं किया है। अब आप वापस लौट आए हैं तो मैं माँ संतोषी के व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ। बिरजू ने कहा, अवश्य, हम इसी शुक्रवार को उद्यापन करेंगे, मैं सारी तैयारी करता हूँ। सत्यवती ने अपनी जेठानी के बच्चों को उद्यापन भोज में बुलाया। जेठानी अपने बच्चों को सिखाते हुए बोली, बच्चों देखो, तुम सब भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़के जीवने आए, पेट भर खीर खाई, परंतु बाद में याद आते ही खटाई मांगने लगे। सत्यवती ने समझाकर कहा, देखो बच्चों, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। बच्चे उठकर खड़े हो गए। ठीक है तो पैसे लाओ। सत्यवती ने बच्चों को संतुष्ट करने के लिए उन्हें पैसे दे दिए। बच्चे उसी पैसे से इमली खरीद कर खाने लगे। यह देख माँ संतोषी कुपित हो गई और माता के क्रोध से बच्चे मूर्छित होकर गिरने लगे। यह देख जेठानी और पड़ोसने सत्यवती को कोसने लगी, भोजन में अवश्य इसने कुछ मिलाया था, तभी तो हमारे बच्चे मूर्छित हो गए। सबने राजा से शिकायत की। राजा के दूत आकर बिरजू को अपराधी मानकर पकड़कर ले गए। देखते ही देखते सारी परिस्थिति उल्टी पड़ गई। सत्यवती समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे हो गया। सत्यवती देवी संतोषी के चरणों में जा गिरी और प्रार्थना करने लगी कि हे माता, मुझसे क्या अपराध हो गया है जो आप हंसाने के बाद मुझे रुला रही हो। आकाशवाणी हुई कि हे सत्यवती, तूने देवी का उद्यापन करके व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी तुमने सारी बातें भुला दी। तुम्हें समझाया गया था कि नगद पैसे उपहार में मत देना, तुमने वही अपराध कर दिया। सत्यवती बोली, हे माता, मुझसे भूल हो गई। हे देवी, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, मैं आपकी शरण में हूँ माता। माँ संतोषी द्रवित हो गई और बोली, जा पुत्री, अब भूल मत करना। माता की कृपा से सभी बच्चे मूर्छा से जाग उठे और पहले की तरह स्वस्थ हो गए। निर्दोष होने पर राजा ने भी बिरजू को छोड़ दिया। बिरजू के वापस आते ही आने वाले शुक्रवार को पुनः व्रत का उद्यापन किया गया। सत्यवती ने अब ब्राह्मणों के बच्चों को बुलाकर भोजन कराया और विधि विधान से माँ संतोषी के व्रत का उद्यापन पूर्ण किया। उपहार में सभी बच्चों को एक एक फल प्रदान किए। यह सब देखकर माँ संतोषी अत्यंत प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9 महीने बाद सत्यवती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। सत्यवती ने माँ संतोषी की पूजा पहले की तरह ही करती रही। अब वह अपने
अपने पुत्र को भी लेकर मंदिर जाती रही। उधर जेठानी के पूरे शरीर में कोढ़ फूट गया। उसके बच्चे भी उसके पास नहीं आते थे, सभी दूर से ही उसे भोजन पानी आदि दे देते थे। पति भी उससे दूर रहने लगा। जेठानी को मन ही मन अपनी गलतियों का स्मरण हो आया। हो न हो यह उसी अपराध की सजा मिली है। अब वह मन ही मन पश्चाताप करने लगी। वह क्षमा मांगने माता के मंदिर जाना चाहती थी, अतः उसने कपड़े से अपना मुंह छिपाकर माता रानी के मंदिर पहुंच गई। तेज हवा चलने से जेठानी के मुंह का कपड़ा उड़ गया। सभी ने कोढ़ी को देखकर पत्थर मारना प्रारंभ कर दिया। जेठानी अपने को बचाती हुई भागी कि सत्यवती सामने आ गई। सत्यवती ने उसे पहचान कर बोली, दीदी आप? जेठानी बोली, सत्यवती मैं तुम्हारी अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर दो। मैंने जो तुम्हारे साथ किया है यह सब उसी की सजा मुझे मिली है। सत्यवती ने कहा, नहीं दीदी, तुम भी माँ संतोषी की शरण में जाओ, माँ बहुत दयालु हैं, अवश्य तुम्हारी भी कष्ट दूर कर देंगी। जेठानी ने भी माता के व्रत का संकल्प किया और उसने भी माँ संतोषी के 16 शुक्रवार का व्रत किया। धीरे धीरे प्रति शुक्रवार उसका कोढ़ ठीक होने लगा। उसने बड़ी धूमधाम से माता के व्रत का उद्यापन किया। माता का प्रसाद ग्रहण करते ही उसका कोढ़ पूरी तरह ठीक हो गया। माता ने सत्यवती, बिरजू और उसकी जेठानी की जैसे लाज रखी, वैसे ही वे सभी भक्तों पर कृपा करती हैं। शुक्रवार व्रत से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जय बोलो माँ संतोषी की और जय बोलो व्रतराज की। माँ संतोषी सभी की कामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राम।